बाइबल के महत्वपूर्ण विषय पर विशेष चर्चा। विषय है खतना, जिसको हम अंग्रेजी में सरकमसीजन कहते हैं, और आज हम इसी खतना के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे, सरकमसीजन। अब आइए मेरे प्रिय मित्रों, हम विशेष प्रश्न पर टिप्पणी करेंगे। वह इस प्रकार से होगी। पहला, खतना किसे कहते हैं? व्हाट इज सरकमसीजन। सेकेंड, खतना क्यों करना चाहिए? वाई शुड डू सरकमसीजन। सो इस प्रकार आगे देखेंगे, किसे खतना करना चाहिए। तीसरी जो बातें हैं, हु शुड डू सरकमसीजन। फोर्थ, कब खतना करना चाहिए, व्हेन शुड डू सरकमसीजन। अब हम इन चार प्रश्न को एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, खतना क्या है? खतना उसे कहते हैं जो पुरुष या बच्चा का लिंग के पहले छोर के चमड़ी को काट कर निकाल देना ही खतना कहलाता है। उदाहरण के लिए आप इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से किया जाता था। यह खतना परमेश्वर और अब्राहम के बीच का वाचा का चिन्ह है, जो अब्राहम के वंशज का है, या सरल भाषा में उसके खानदान का है। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से 14 पद आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो प्रश्न है, क्यों खतना करना चाहिए? इसका उत्तर इस प्रकार से है, परमेश्वर का विशेष आदेश था कि अब्राहम के वंशज का हर एक पुरुष खतना कराएं, इसलिए खतना जरूरी होना चाहिए था। उत्पत्ति 17, 10, 11। अब हम देखेंगे मेरे प्रियो, अब्राहम के वंशज के कुछ लोग जो खतना किए हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम का और उसके घर के हर एक सदस्य जो मोल लिए गए थे, वे भी खतना कराए। उत्पत्ति 17, 22 से 27 पद आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अब्राहम का बेटा इस्हाक का खतना हुआ था। उत्पत्ति 21, 1 से 8 पद। तीसरी, मिस्र देश में गुलामी के दशा में भी इजरायलियों का खतना हुआ था। निर्गमन 12, 43 से 51 पद। निर्गमन है ना। चौथी जो है, इजरायली मिस्र देश से निकलने के बाद 40 साल तक किसी का खतना नहीं हुआ था, पर यहोशू की अगुवाई पर यहाँ पर खतना होता है। यहोशू 5, 1 से 12 पद आप पढ़ सकते हैं। पांचवी जो है, यीशु मसीह का खतना हुआ व्यवस्था के अधीन में। लूका 1, उसका 21 से 24 पद। यूहन्ना का खतना हुआ। लूका 57 से 66 पद। बाप दादों से चली आ रही थी, जिस तरह से व्यवस्था के अधीन है, इनका खतना हुआ। मेरे प्रियो, आप सब यह भी जान लें कि व्यवस्था के अधीन तो बहुत से काम हुआ करता था, जिसको यहूदी बड़ी याद से किया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, खतना करना, दशवांश देना, सप्त के दिन को मानना, मंदिर में ही आराधना करना आदि, जिसको पूरे यहूदी शास्त्री ज्ञानी सभी याद करके करते थे। आगे हम और देखेंगे कुछ बातों को। अब हम हमारे विषय के तीसरे प्रश्न हैं, किसको खतना करना चाहिए? बाइबल के आधार से यदि देखा जाए तो अब्राहम के वंशज और यहूदी होना चाहिए। वह इस तरह के खतना के कामों में सम्मिलित हो सकता है, जिसके लिए मेरे साथ वचन निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 9 पद। यीशु मसीह को सामरी स्त्री ने कहा, यहूदी होकर भी मुझसे पानी मांगता है, जो यीशु का खतना हुआ था, जिससे साबित होता है कि
यहूदी खतना कर सकते थे। पर यह भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि वह यहूदी है इसलिए खतना होता है, पर खतना इसलिए होता है क्योंकि वे परमेश्वर की व्यवस्था के मानने वाले यहूदा देश में थे, इसलिए यहूदी हैं। इसीलिए यहूदियों के व्यवस्था के रीति पर खतना किया। जैसे कि भारत में रहने वालों को भारतीय कहते हैं, अफ्रीका में रहने वालों को अफ्रीकन कहते हैं, ठीक इसी तरह वे यहूदा देश के निवासी थे, इसीलिए वे यहूदी कहलाए। प्रश्न हमारा जो है चौथी, कब खतना करना चाहिए? बाइबल बतलाती है कि यहूदियों की रीति पर जन्म के पश्चात 8 दिन में खतना होना चाहिए, जिसके बारे में हम देखेंगे। कुछ लोग इस खतना में शामिल हुए। व्यवस्था 12:3। अब्राहम का पुत्र इसहाक का 8 दिन में खतना होता है। उत्पत्ति 21:4। यूहन्ना का खतना 8 दिन में। लूका 1:59। यीशु मसीह का 2:21 लूका। आप पढ़ सकते हैं इसको। आइए मेरे प्रिय मित्रों, अब हम बाइबल के पौलुस इस खतने के बारे में क्या कहता है, जिसको हम रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 25 से 29 पद में देखेंगे। वह इस रोमी की कलीसिया के लोगों को बताता है कि यदि कोई व्यवस्था पर चले तो खतने से तो लाभ है, परंतु व्यवस्था न माने तो खतना बिन खतने का ठहरा। इसका पूरा निचोड़ निकाला जाए तो यदि कोई व्यवस्था को पूरा मानता है और उस व्यवस्था के अनुसार करता है तो उसके लिए खतना करने में लाभ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। पौलुस इसी बात को गलती के कलीसिया के लोगों को भी बताता है कि खतना करने से मसीह यीशु में कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी वह खतना करता है। खतना करने वालों को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी होगी। गलाती 5:2 से 6 पद आप पढ़ सकते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को खतने की आवश्यकता नहीं है, या कहें उससे हमें कोई लाभ नहीं है। वह इसलिए क्योंकि पौलुस कहता है हमारा खतना हाथों से नहीं हुई, पर यीशु मसीह में हुआ है, जो पूरे पापमय शरीर को उतार दी जाती है। कुलुसी 2 उसका 11 पद आप पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप खतना के बारे में बेहतर जान पाए होंगे और आप मुझे बताएं कि ये बाइबल स्टडी आपको कैसा लाभ दे रही है या किस तरह से आप लाभ पा रहे हैं। और ऐसे ही अध्ययन में जाने के लिए या सीखने के लिए सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन या संदेश मिल पाए। और शेयर इसलिए करें क्योंकि और लोग भी इस बाइबल अध्ययन से जान पाएं। सो अध्ययन के अपलोड होने तक आप सबको अलविदा। प्रेज़ लॉर्ड एंड आमेन एंड आमेन।